जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं? व्हाट आर द कंप्यूटर नेटवर्क? एक स्टूडेंट ने बताया कि हाँ जी, Computer network is the collection of computer and devices connected together जी जो via कलेक्शन communication devices and transmission media. जी Network allows computers to share resources such as hardware, data, and information. जी कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम के साथ, कि जिससे वो एक दूसरे को डेटा शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोग इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इनकी कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम लोग देखते हैं अच्छा जी, पहले जो है हमारे पास आएगा कि हम लोग जो पहले से स्टडी करते थे वो था हमारे पास लैन, मैन और वैन, ठीक है। ये पहले 3 टाइप्स के नेटवर्क्स हम देखते थे। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब जो है अब एक और भी इंट्रोड्यूस हो गया है, दैट इज पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपकी कितनी है? 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं। फर्स्ट वन इज द पैन, देन लैन, मैन और वैन, ठीक है। इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये जो पैन है ये आपका पर्सनली मतलब के रिलेटेड, जैसे कि आपका ब्लूटूथ वगैरह होगी, ठीक है, ये उतनी के रेंज को कवर करेगा। लैन जो है लोकल एरिया, ठीक है, जैसे कि एक जस्ट बिल्डिंग वगैरह के लिए। फिर उसके बाद मैन आता है, ठीक है। मैन में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एक सिटी को अगर आपने कनेक्ट करना है, ठीक है, सिटी के कनेक्शन के लिए इतने एरिया को कवर करता है। और जो वाइड है, जैसे कि ये इसके नेम से ही शो हो रहा है, वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है, ये आपकी मतलब डिफरेंट कंट्रीज को और डिफरेंट सिटीज को, ठीक है, मतलब वाइडली, जिस अब हम देखते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, ठीक है, आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारे किसके थ्रू हो रहे हैं? वैन के थ्रू हो रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इनको ये जस्ट इनका बेसिक डिफरेंस में आप लोगों को क्लियर किया है। अब नेक्स्ट हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये मज़ीद किस तरह से वर्कआउट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा नेटवर्क इज़ अ डिजिटल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, जो कि डिजिटली टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि अलाउ करता है नोड्स को, मीन्स के कंप्यूटर्स को, टू शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, कि आप जो हैं वो अपने कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लैब में देखा हो, ठीक है, लैब में कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 20 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो वो एक प्रिंटर जो हार्डवेयर होता है, एक सेम हार्डवेयर है, उसको शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप कंप्यूटर ए अगर कमांड देता है कि भाई मुझे ये वाला लेटर प्रिंट करके दो, तो वो कंप्यूटर जो होता है वो रिसोर्स जो शेयर कर रहा होता है, वो प्रिंटर रिसोर्स शेयर कर रहे होते हैं और उधर से वो प्रिंट आउट्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ ना आई हो? नोट्स का भी आपको पता है, और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स के प्रिंटर्स हो सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं, या कोई और भी चीज़ हो सकती है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है और सारे कंप्यूटर्स उसको मिलकर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? नोट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स? जी मैम, क्लियर है। ओके। In computer networks, computing devices exchange data with each other using connections, ठीक है, data links between nodes, ठीक है, मीन्स के एक दूसरे के साथ वो अपना डेटा एक्सचेंज करते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों को नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है जी स्टूडेंट्स?
क्या वजह है कि हमें क्यों क्यों जरूरत है नेटवर्क की? व्हाई इज नेटवर्क नीडेड? मैम टू अपने पैगामात के लिए अपना डाटा वगैरह शेयर कम्युनिकेशन करने के के लिए, जी, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन लिए, और इसके अलावा डाटा ट्रांसफर के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। जी, और ठीक है, सिक्योरिटी, हाँ जी, सिक्योरिटी भी है। इसके अलावा आप जैसे आप देखें कि हमें नेटवर्क के थ्रू जैसे कि लेस टाइम भी होता है हमारा कंज्यूम, ठीक है, कि हम लोगों ने जो पहले जो चीज़ें बाय मेल या बाय पोस्ट आप सेंड करते थे, ठीक है, तो बाय हैंड जो चीज़ें जाती थी, अब आप लोग उनको ईमेल कर देते हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो गया ये। अब जिस तरह अगर आप लोगों के एडमिशन फॉर्म्स थे, ठीक है, तो कैसे पहले होता था प्रोसेस के भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाके प्रोस्पेक्टस लेनी है एंड देन उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करना है और इस तरह करना है। अब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एडमिशन का सिस्टम हो गया हुआ है, ठीक है जी ना? मैम अब सिफारिश भी नहीं चलती। हाँ जी। तो अब जो है वो क्या है कि आप लोग ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ठीक है, आप लोगों के पास ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, आपने उनको फिल करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके अटैच कर देते हैं और उसको ईमेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा आपका वास्ट ये चीज़ें आ गई हैं कि जो पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी या आप लोगों को बाय हैंड जाना पड़ता था, अब टाइम भी आप लोगों का कम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम ने काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी हैं, तो इसलिए जो नेटवर्क है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्क बेसिकली क्या है। नेटवर्क इज़ अ मीडियम टू ट्रांसफर मैसेजेस, ठीक है, ट्रांसफर मैसेजेस और सिंपली से डाटा मीन्स के डेटा को ट्रांसफर करने का एक जरिया है या एक मीडियम है। लेट अस क्लियर दिस विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। हम ये देखते हैं कि क्या वो कहते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं कार के साथ, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह आप जब जाते हैं तो आप लोग को क्या उसमें क्या चीज़ नेटवर्क है, एज अ नेटवर्क क्या चीज़ यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आप लोग लाहौर टू कराची जा रहे हैं या लाहौर टू फैसलाबाद आ रहे हैं या फैसलाबाद टू इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो उसमें आपका नेटवर्क क्या है जी स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्ट, अच्छा, और बताएं क्या है उसके अंदर नेटवर्क आपका? जी स्टूडेंट, आप लोग फैसलाबाद से लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नेटवर्क क्या होगा आपका? मैम नेटवर्क मतलब जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जिस या फिर रास्ते सड़क से जा वगैरह? रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कि आप लोग रोड। जिस रोड से जा रहे हैं, ठीक है, जिस रास्ते से जा रहे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं ना आपको, ठीक है। यस मैम, मैम हम हाँ ये जी, मतलब कह सकते हैं कि मोटरवे हो गया या हाँ जी, बिल्कुल, लोकल सड़क हो गई मोटरवे हो वो गई या नेटवर्क। जीटी रोड से जा रहे हैं या जो जिस भी रोड से जा रहे हैं, बेसिक इसीलिए हम कहते हैं ना कि रोड नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि वो रोड क्या होती है, वो सड़क क्या कर रही होती है, आप लोगों को कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए यस मैम। यहाँ पर वो इन्होंने यही एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय योर कार फ्रॉम, यहाँ पर आप कर लें कि वर्धा टू नागापुर है, या आप कह लें कि लाहौर टू फैसलाबाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो द रोड इज अ नेटवर्क, ठीक है। रोड जो है वो आपका नेटवर्क है क्योंकि वो आपको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ जो कि आप लोगों को कनेक्ट करती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, तो वो क्या है इस सिनेरियो में, आपकी रियल लाइफ सिनेरियो में आपकी रोड है, ठीक है। एंड योर कार इज द पैकेट ट्रेवलिंग थ्रू दिस नेटवर्क, ठीक है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम नेटवर्क जो है वो कार हो सकती है, कार बेटा उसके अंदर पैकेट है, ठीक है, नेटवर्क का पैकेट है कार, जिसके अंदर डेटा आपका ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। आप समझ लें कि पैकेट में वो डेटा है, ठीक है, कि जो आपकी कार है उसके अंदर आप लोग बैठे हुए हैं ना सारे, ठीक है। वो आपका क्या है, डेटा पैकेट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, सही है, क्लियर हुई ये चीज। एंड कार इज द पैकेट ट्रेवलिंग थ्रू दिस नेटवर्क एंड यू ऑफ कोर्स आर द डेटा इनक्लोज्ड इन द पैकेट, ठीक है। अब इसी तरह ही कंप्यूटर में एक नेटवर्क होता है, ठीक है, कंप्यूटर्स के दरमियान, ठीक है, और उन कंप्यूटर्स के दरमियान क्या होगा, पैकेट सेंड होता है। हम कहते हैं ना कि डेटा डेटा किस फॉर्म में सेंड होता है, पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है, और पैकेट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन होती है,
ठीक है। जैसे कि रोड के ऊपर एक कार है, कार को हम क्या कह रहे हैं, एक पैकेट है, पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, वो किन को ट्रेवल कर रहा है, पैसेंजर्स को ट्रेवल कर रही है ना गाड़ी। तो इसी तरह ही कंप्यूटर नेटवर्क्स में पैकेट होते हैं एंड पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ट्रेवल करते हैं और उनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है पैकेट के अंदर। ठीक है, समझ आ गई कि हमने एक जगह से दूसरी जगह एक पैकेट सेंड किया और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होगी जो कि दोनों कंप्यूटर्स आपस में शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, यस मैम। जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉडली नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क्स। ठीक है, स्केलेबिलिटी मीन्स के हमने कितना एरिया कवर करना है। ठीक है, कितना एरिया कवर करना है उसके हिसाब से हम लोगों ने नेटवर्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द पैन, लैन, मैन एंड देन वैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जैसे कि मैं आपको पहले इसकी डायग्राम शो करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ये आसानी हो जाएगी समझने में। ये देखिएगा। ठीक है, अब पैन में क्या है कि ब्लूटूथ है। ठीक है, ब्लूटूथ के साथ आप लोगों की जोन सी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। ठीक है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स है, प्रिंटर है, स्कैनर वगैरह, ये आपके हेडफोन्स वगैरह। ठीक है, मीन्स के जो पर्सनली मतलब एक पर्सन के साथ ही और कुछ होती हैं, थोड़ी सी स्पेस होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है जिसको कि आपका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो कंप्लीट करता है। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 10 मीटर्स तक इसकी रेंज होती है। सो पर्सनल पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क रेफर्स टू द इंटरकनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस और गैजेट्स विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यूजर। ठीक है, मीन्स के जो इसको एक इंडिविजुअल यूजर इस्तेमाल करता है, जितनी कि एक इंडिविजुअल यूजर की रेंज होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब ब्लूटूथ से आप लोग कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, क्या आप उसको नीचे अगर आप खड़े हैं एक रूम में सेंड कर रहे हैं, तो क्या अगर आप सेकंड फ्लोर पर चले जाएंगे तो वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या थर्ड फ्लोर पर, या आप साथ वाले 2-3 घर छोड़कर चले जाएं? नो मैम, नहीं होता, क्योंकि इस यही बात है कि जो आपका ब्लूटूथ है वो बहुत थोड़ी सी रेंज है डेटा ट्रांसफ़र की जो कि कवर करता है। ठीक है, वो यही वजह है कि उसकी रेंज कम होती है ब्लूटूथ की। दैट्स वाई वो इस तरह अगर आप एक घर में बैठे हुए हैं और आपकी फ्रेंड किसी और कॉलोनी में रहती है, ठीक है, तो वो आपको कह के भी मुझे ब्लूटूथ के ज़रिए कुछ पिक्चर्स या कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रेंज। ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ की इतनी रेंज नहीं होती, इसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। यस, आप विद इन 1 रूम बैठ के कर सकते हैं शेयर। ठीक है, अगर आप लोग अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी लैब में बैठे हैं, तो आप ब्लूटूथ के ज़रिए, क्योंकि वो आपकी रेंज में होती है चीज़ें, तो आप उधर से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो a personal area network refers to the interconnection of information technology devices or gadgets within the environment of an individual user. ठीक है, एक individual user typically the range lies within 10 meters or 33 feet. ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 meters तक ऑलमोस्ट इसकी रेंज होती है। These interconnected devices might include laptop computers, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं या PDA stands for, ठीक है, सेल फोन्स, प्रिंटर्स, पीसीज और अदर वियरेबल कंप्यूटर डिवाइसेस। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि पैन को जो है वो हम वायरलेस पर्सनल नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये टिपिकली यूज़ करते हैं ब्लूटूथ को फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो एक ब्लूटूथ है। और NFC जो है वो इसको यूज़ करता है पैन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इज़ अ न्यूली इमर्ज टाइप ऑफ पैन टेक्नोलॉजी। तो NFC जो है वो इट स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि आपको इसके नेम से भी शो हो रहा है कि जो नियरली आप या जो क्लोज होगा उसके साथ कम्युनिकेट करता है ये। ठीक है, पैन कैन बी वायर्ड, ठीक है, सच एज USB। ठीक है, USB भी हो सकती है क्योंकि उसकी भी रेंज कम होती है। फायर वायर और दे कैन बी वायरलेस सच एज इंफ्रारेड, जिगबी, ब्लूटूथ और अल्ट्रा वाइड बैंड। ये इसकी एग्जांपल्स हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क्स की।
अब हम लोग ये आपको मैंने पहले इसकी डायग्राम शो करवाई है कि ये ब्लूटूथ है और ब्लूटूथ की रेंज के अंदर जोन सी चीज़ें आती हैं आप वहाँ तक इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट कैन पर्सनल एरिया नेटवर्क्स डू, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनके जो एडवांटेजेस हैं आप ये देखिएगा कि इसमें क्या है कि आपकी ये जिस तरह ये वायर्स वगैरह की होती हैं वो उधर से हम लोग अपना फ्लोर जो है उसको स्पेस खाली कर सकते हैं, मींस के हमें इतनी वायरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। वायरलेस कनेक्शंस बिटवीन पीसीज एंड पेरिफेरल्स कैन फ्री अप फ्लोर स्पेस, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी जो अनवांटेड केबल्स हैं, ठीक है, आपको वो उस तरह उसका जैसे जाल सा है वो एक अपनी ज़मीन के ऊपर बिछाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इस वजह से लेस कॉस्टली होती है और इसके अलावा ये स्पेस भी कम लेती है। कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइसेस कैन ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज डेटा डाउनलोड्स एंड अपलोड्स एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब आप लोग ब्लूटूथ डिवाइस आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप इजीली अपने डेटा को सिंक्रोनाइज करना मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह वो सिंक हो जाता है डेटा। SYNC देखा है कभी कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल फोन के ऊपर ऐसे जो लिखा आता है सिंक, किया है यस मैम, देखा। हाँ जी जी देखा। जी। उस सिंक का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हो, मींस के अब आप लोग एक दूसरे के साथ डेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड वो उसका भी कर सकता है, ले सकता है, एक्सचेंज कर सकते हो आप लोग इन्फॉर्मेशन। तो सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइज, SYNC। अक्सर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर। Mobile employees can use Bluetooth equipped devices to access office based peripherals such as printers if these support Bluetooth technologies, ठीक है। आप कुछ डिवाइसेस को भी अगर फॉर एग्जांपल के प्रिंटर्स वगैरह अगर कुछ लेटेस्ट हैं, ठीक है, वो भी अगर आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी देते हैं तो आप लोग उधर से भी कनेक्ट करके अपनी दूसरी जो साथ पेरिफेरल डिवाइसेस मींस के जो उसके साथ जुड़ी हुई डिवाइसेस होती हैं जैसे कि प्रिंटर्स हो गए या कोई और हो गया, ठीक है। अपने ऑफिस के अंदर कुछ लोगों ने प्रिंटर्स कनेक्ट किए होते हैं ब्लूटूथ के साथ और उधर से वो कमांड दे के प्रिंट निकलवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह गाड़ी के अंदर भी ब्लूटूथ आप यूज कर लेते हैं। किया कभी किसी ने गाड़ी के अंदर अपने मोबाइल के साथ ब्लूटूथ को कनेक्ट? जी मैम, करते हैं मोस्टली। हाँ जी। तो क्या होता है जब आप लोग ब्लूटूथ के साथ अपनी गाड़ी को कनेक्ट करते हैं? मैम जो भी डाटा होता है वो उधर स्टार्ट हो जाता है चलना, जो भी हम चाहे उधर अपना चला सकते हैं, डाटा मोबाइल का हो। हाँ जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्योंकि वो आपका जो मोबाइल होता है वो आपकी गाड़ी के साथ सिंक हो जाता है, ठीक है। ये जो जिस तरह न्यू जो गाड़ी है, ठीक है, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप अपनी गाड़ी के साथ जो उधर उसका सिस्टम उन्होंने सामने दिया होता है LED का, तो आप उसके साथ उसकी जाके ना सेटिंग में तो वहाँ पर एक ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करें और अपनी उधर से गाड़ी का ब्लूटूथ ऑन करें, उनको आपस में सिंक करें, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे वो। तो आप वहाँ से जो काम जिस तरह अगर आप लोग अपनी जाते हैं रोड के ऊपर, ठीक है, तो आपको ये होता है कि आपने कॉल जो है वो फ़ोन से नहीं अटेंड करनी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को अपनी गाड़ी के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप वहाँ से हर काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार अपना उधर से स्टेयरिंग से हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट उधर से ही क्लिक कर लेंगे, अपनी कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर कोई कॉल आ भी रही है तो भी आपको पता चल जाएगा। आप उसके ऊपर अपना नेट भी चला सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, कोई वीडियोस वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह LCDs वगैरह लगी होती हैं गाड़ी में। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अपनी गाड़ी का ब्लूटूथ को भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं और जो काम अपने अपने मोबाइल से कर सकते हैं, तो वो आपको सेम उसकी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर भी शो होती हैं और आप कुछ फंक्शंस उधर भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि पेन्स आर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट, ठीक है। ऑब्वियसली कि ये इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते क्योंकि ये लेस एरिया को कवर करते हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क्स आर रिलेटिवली सिक्योर बट हैव स्लो डेटा रेट्स, क्योंकि इन डेटा भी ये क्योंकि कम एरिया को कवर करते हैं, रेंज भी कम होती है, तो डेटा भी थोड़ा सा स्लो होता है। बास का शॉर्ट रेंज को कवर करते हैं, ठीक है, अप टू 10 मीटर्स हो गया, एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वायरलेस कनेक्शन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है, ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकते।
ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। अब हम लैन को देखते हैं। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आपने इसको तरतीब याद रखनी है। पैन सबसे कम एरिया को कवर करता है, लैन एक बिल्डिंग के नेटवर्क को, ठीक है। पैन जो है वो पर्सनल, लैन जो है वो जस्ट एक बिल्डिंग, मैन जो है वो सिटी, और वैन जो है वो वाइडली, मीन्स के आप 2 सिटीज हो सकती हैं या कोई भी कंट्रीज भी हो सकती हैं। सो अब हम लैन देखते हैं। लैन क्या कवर करता है? बेसिकली बिल्डिंग के एरिया को ऑलमोस्ट ये कवर करता है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट कवर्स एज द नेम सजेस्ट अ लोकल एरिया, ठीक है। मीन्स के लोकली अगर आप जिधर भी नेटवर्क कोई बनाना चाह रहे हैं तो ये उस एरिया को कवर करता है। दिस यूजुअली इंक्लूड्स अ लोकल ऑफिस एंड दे आर ऑल्सो प्रीटी कॉमन इन होम्स नाउ थैंक्स टू द स्प्रेड ऑफ वाईफाई, ठीक है। मीन्स कि अगर आप एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर वो कुछ कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में अगर आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वेदर वायर्ड और वायरलेस, नियरली ऑल मॉडर्न लैन्स आर बेस्ड ऑन इथरनेट, ठीक है। ये इथरनेट जो है ये केबल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ होती हैं केबल्स, ये भी मैं फिर आपको बताऊंगी। कोक्सियल केबल होती है, इथरनेट होती है, इस तरह डिफरेंट और भी केबल्स होती हैं। तो मोस्टली जो लैन्स हैं उनको इथरनेट के थ्रू आप आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह की एक बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन तारों के साथ की हुई होती है और कुछ केबलिंग के साथ नहीं करते। कुछ लोग, अब तो ज़्यादातर वैसे मोस्टली लोग वाईफाई ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जब क्योंकि अब ये काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है। LAN local area network is a group of computers and associated devices that share a common communication lines or wireless link to a server, ठीक है। एक मेन सर्वर होता है जिसके साथ आपके बाकी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं, उनका डेटा उसके ऊपर स्टोर होता है और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस यूज अ LAN कनेक्शन टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर और नेटवर्क स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, अब एक क्लाइंट और सर्वर का किसी को पता है आइडिया? क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर की टर्म में? हाँ जी, कंप्यूटर के टर्म में बताएं कि क्लाइंट और सर्वर, ये टर्म का पता है आपको क्या होती है कंप्यूटर की टर्म में? वैसे जनरल तो क्लाइंट, कस्टमर और सर, हाँ ये कंप्यूटर की टर्म में ये। हाँ, अच्छा, कंप्यूटर की मैम सर्वर कंप्यूटर की टर्म में हम वाईफाई को कह सकते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर को? नहीं नहीं, अच्छा इस तरह। मैम फिर नहीं पता क्या होता है। अच्छा चले मैं बता देती हूँ आपको। जिस तरह अब आप देखें आप लोग यूज़ करते हैं, अक्सर लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ये व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो अब कितने लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे क्या हैं? व्हाट्सएप के क्लाइंट्स हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के सारे क्लाइंट्स हैं और इन सब का डेटा एक सर्वर के ऊपर स्टोर होगा। व्हाट्सएप के मे बी वो अब यूएसए में है या जिधर भी ये इनका है, ठीक है। तो इन सब का जो डेटा है वो एक जगह पर स्टोर होता है, ठीक है। तो वहां से सारे अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो जो सर्वर होता है उसके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है और जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे अपना डेटा लेते हैं। समझ आई? जैसे मैम कि फिर सर्वर हम गूगल को भी कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप गूगल को भी, क्योंकि गूगल के भी अपना सर्वर है, डेटाबेस है उसकी। गूगल का तो बहुत बड़ा मतलब सर्वर होगा ना, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा उसके पास डेटा है कि आप डिफरेंट सर्च इंजन है वो, ठीक है। तो इसलिए गूगल भी आपका सर्वर है और आप लोग सारे गूगल के क्लाइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह डेटाबेस का भी एक सर्वर होता है, ठीक है। मींस के डेटाबेस हम कहते हैं ना कि भाई इसका डेटा स्टोर है, वो स्टोर किधर होता है? क्लाउड के ऊपर। अक्सर आप लोग कहते हैं भी क्लाउड के ऊपर डेटा स्टोर करें, क्लाउड की टर्म सुनी होगी ना। अक्सर आपके मोबाइल के अंदर आता है कि भाई आपने अपना डेटा क्लाउड के साथ क्लाउड पे रखना है या नहीं रखना। इन सिंपल टर्म्स, जब भी आप अपना ये मोबाइल्स वगैरह लेते होंगे तो उधर ऑप्शन देखिए कभी किसी ने क्लाउड की? मैम सुना है पर समझ नहीं आती इससे होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ इससे क्या होता है। मैम क्लाउड हो गया, गूगल फोटोज हो गया जी, अब क्लाउड का मतलब बेटा ये होता है कि वो एक सर्वर है,
ठीक है। क्लाउड के ऊपर क्या होता है कि अगर तो आप अपना डेटा को क्लाउड के ऊपर रख लेंगे ना, तो इट मीन्स अगर आपका मोबाइल गुम भी गया है, लॉस्ट भी हो गया है, तो आफ्टर दैट आप लोग अपना वो डेटा जो है वो स्टोर रख सकते हैं अपना, ठीक है। आपको दोबारा से मिल सकता है, उसका बैकअप होता है वहां पे। क्लाउड क्या है? बेसिकली एक सर्वर है जो इधर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह अगर आप व्हाट्सएप को अपने मोबाइल है ना आपका, आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स वगैरह, अपने मैसेजेस वगैरह जितने भी जो भी हैं आपके ना इंपॉर्टेंट चीजें, आप उनको क्लाउड के साथ सिंक कर लिया करें, ठीक है। उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर अपनी एक आईडी बनाएं, ठीक है। आईडी बना के अपना डेटा को सिंक कर लें अपने क्लाउड के साथ, ठीक है। फिर जब आप लोग उधर से लेंगे ना दोबारा, अगर आपका मोबाइल गुम गया, चोरी हो गया या डैमेज हो गया, ठीक है, उसके बाद जब आप दोबारा से अपने क्लाउड के ऊपर अपनी आईडी और पासवर्ड लगाएंगे तो आपका डेटा वहां पे सेव होगा, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये फायदा है क्लाउड का। मैम जो क्लाउड पे आईडी बनाते हैं, ये हम इससे हमारी चीजें चोरी तो नहीं होती? नहीं 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 नहीं, क्लाउड पे चीजें चोरी नहीं होती। क्लाउड की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, चोरी नहीं होती। ओके मैम। वो एक स्टोरेज स्पेस है, वहां पर आपका डेटा सेव रहता है, ठीक है। क्योंकि ये बेटा नॉर्मल सर्वर्स नहीं है, इनकी तो सिक्योरिटी लेवल ही बहुत हाई है। ये तो बहुत ज्यादा इंक्रिप्शन होती है और उसके बाद आपका, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के ऊपर सिक्योर होती हैं ये सारी चीजें, तो आप अपना डेटा इजिली क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं और उसके बाद में वहां से ले सकते हैं जब भी आपको जरूरत होगी। ओके मैम। हाँ जी। तो बात बेसिकली सर्वर की हो रही थी, हम काफी आगे चले गए बातों में। तो सर्वर जो है वो क्या है? बेसिकली जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। सर्वर स्टोर करता है और क्लाइंट्स जो कि उसके साथ कम्युनिकेट करके अपना डेटा उससे लेते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली क्लाइंट और सर्वर। अच्छा जी, लोकल एरिया नेटवर्क में सर्व एज फ्यू एज 2 or 3 यूजर्स, फॉर एग्जांपल इन स्मॉल ऑफिस नेटवर्क और सेवरल 100 यूजर्स इन लार्ज ऑफिस, ठीक है। लैन में जैसे पर्सन में हमने बताया कि जस्ट एक पर्सन के लिए, ठीक है। तो लोकल एरिया में ऑलमोस्ट 100 यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इतने लोगों को इतने एरिया को कवर करते हैं। अब आप इधर भी देखें, ये दरमियान में एक सर्वर है, ये देख रहे हैं आप, ये सर्वर है, ठीक है, और जो कि सारे इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क आपका बना हुआ है, ठीक है। तकरीबन ये तो थोड़े से कंप्यूटर्स का बना हुआ है, ठीक है। इतने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 100 तक ये रेंज ऑलमोस्ट हो सकती है इनकी। सो द बेसिक लैन इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट कॉस्ट टू मच, ठीक है। इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होते क्योंकि आपने जस्ट एक बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इट इज इजी टू कंट्रोल एंड मैनेज द इंटायर लैन एज इट इज अवेलेबल इन वन स्मॉल रीजन, ठीक है। आप इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ऑफिस बिल्डिंग है तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। Configuration is very easy due to availability of required protocols in the operating systems itself, ठीक है। आपको इतना मुश्किल इंस्टॉलेशन भी इसकी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब आपने नेटवर्क बनाना होगा। इट इज इजी टू शेयर कॉमन रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स एंड इंटरनेट लाइन अमंग मल्टीपल लैन यूजर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटर्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं उनको भी ये शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन क्या है कि लैन कवर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल है, एक बिल्डिंग में है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने दूसरी बिल्डिंग में कोई डेटा सेंड करना है तो वो भी आप फिर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी रेंज जस्ट एक बिल्डिंग तक लिमिटेड होती है। जैसे कि ब्लूटूथ की थोड़े से डिस्टेंस तक होती है, इसी तरह इसकी जो रेंज है वो जस्ट एक बिल्डिंग मिलता है हुक्मरानी करने का। जी। स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? जी अबू बकर, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके। जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस मैम। ओके
स्टूडेंट्स ये आपने अब पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड ये लैन जो है इन दोनों को रीड आउट कर लेना है। तो नेक्स्ट जो है मेट्रोपॉलिटन और जो वाइड एरिया नेटवर्क है इनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस काइंडली मुझे मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस दोनों जो है वो सेंड कर दें। इधर एक ग्रुप में अपना रोल नंबर वाइज आप लोगों ने सबने मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू क्लास। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी बेटा। मैंने ना आपको इन्फॉर्म करना था, एक स्टूडेंट है इवनिंग सेशन की, उसकी ना खाला की डेथ हो गई है, तो शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड मीटिंग टुडे, चलें ठीक है, तो उसकी लीव थी। अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे ये टेक्स्ट कर दीजिए।